नमस्कार, स्वागत है आपका पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। मैं हूं अंकुर यादव। मंगलवार का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मंगलकारी होता नजर आ रहा है। चाहे बात मध्य प्रदेश की हो या फिर बिहार की हो, भारतीय जनता पार्टी का परचम सभी तरफ लहराता नजर आ रहा है। सुबह से ही हम आज मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव के परिणामों पर महाकवरेज आपको दे रहे हैं। पल पल की खबर, रियल टाइम न्यूज आपके मोबाइल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन नतीजों पर हमारा विश्लेषण भी जारी रहेगा। फिलहाल ये वक्त है सभी सीटों पर एक बार फौरी नजर मारने का और साथ ही छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा सीट पर क्या हालात है उसको जान लेने का। ताजा अपडेट जो है वो छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा सीट से है, जहां भारतीय जनता पार्टी 8वें राउंड की गिनती के बाद 3800 वोट से आगे हो गई है। कांग्रेस की रामसिया भारती यहां पिछड़ती जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रद्युम्न लोधी अब 3800 वोट से आगे हो गए हैं। पूरी सीटों का हाल भी एक बार देख लेते हैं और तमाम जगह से खबरें सामने आ रही हैं। कमलनाथ ने हार स्वीकार कर ली है, कहा कि जनादेश स्वीकार है। उन्होंने मतदाताओं को भी आभार जताया है। मध्य प्रदेश की अनूपपुर सीट की बात करें तो यहां 9वें राउंड में भाजपा के बिसाहूलाल सिंह 17,733 वोट से आगे चल रहे हैं। आगरमालवा से कांग्रेस के लिए ठीक ठाक खबर है। कांग्रेस के प्रत्याशी विपिन वानखेड़े कड़ी टक्कर दे रहे हैं। शुरुआत से अब तक बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन अब 300 350 वोट से आगे हैं। मंदसौर की बात करें तो 9 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 9,996 वोट से यहां आगे है। स्वासरा जो सीट है, हालांकि वहां बहुत आगे पहुंच गया है चुनाव। अनूपपुर की बात करें तो 2496 मतों से भाजपा आगे है। स्वासरा की जो लेटेस्ट खबर है वो ये है, प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग 30,000 से अधिक वोटों से जीत चुके हैं चुनाव। वहां सबसे जल्दी नतीजे आ गए हैं और स्वासरा में भाजपा को जीत मिल गई है। अनूपपुर में 10वें राउंड की गिनती हो गई है और 20,433 वोट से बिसाहूलाल सिंह आगे चल रहे हैं। तो अनूपपुर में भी भाजपा जीत के करीब पहुंच गई है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ढोल नगाड़े बजाते हुए कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे बीडी शर्मा की, और साथ ही शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। वो तस्वीरें भी अब आ गई हैं। तो एक तरह से तस्वीर जो है वो स्पष्ट हो गई है। जो सूरत हाल है मध्य प्रदेश का, वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नजर आ रहा है और प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक स्थायी सरकार मिलने जा रही है, ऐसा अनुमान प्रारंभिक रुझानों में सामने आ रहा है। अब तक की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते हैं, साथ ही जो बयान नेताओं के आए हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तस्वीरों पर नजर डालिए। ये तस्वीरें देखिए, ये प्रदेश भाजपा कार्यालय की तस्वीरें हैं जिसमें बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष खुद ढोल बजाते हुए नजर आ रहे हैं। ये खुशी, ये जश्न की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से सामने आई हैं, जहां एक तरह से जीत का जश्न शुरू हो गया है। चूंकि मध्य प्रदेश में एक सीट पर भाजपा जीत गई है, 20 सीटों पर आगे चल रही है और 28 सीटों के चुनाव में तस्वीर एक तरह से साफ होती नजर आ रही है। बमौरी की बात करें तो यहां भी भाजपा आगे है। महेंद्र सिंह सिसोदिया यहां पर प्रत्याशी थे। भांडेर की बात करें तो यहां भाजपा आगे है और यहां भी जीत के करीब पहुंचती जा रही है। भांडेर में भी भारतीय जनता पार्टी। बहुत दिलचस्प चुनाव था डबरा में, जहां इमरती देवी प्रत्याशी थी, जिन्हें कमलनाथ ने आइटम शब्द कहकर आहत किया था। वो भी धीरे धीरे जीत के करीब बढ़ रही हैं। दिमनी की बात करें, यहां कांग्रेस आगे है दिमनी में, और गौहद में भी कांग्रेस आगे है। मेवाराम जाटव कांग्रेस के प्रत्याशी गौहद में आगे हैं और रणवीर जाटव पीछे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भाजपा कार्यालय की, जहां से शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, सुहास भगत नजर आ रहे हैं। गोपाल भार्गव भी वहां मौजूद हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में शुरू हो गया है। थोड़ी देर पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया था। मुरैना की बात करें, यहाँ सिंधिया और तोमर दोनों बेअसर साबित हो रहे हैं। 5 सीटों पर हालांकि भाजपा पीछे है और एक पर बसपा की बड़ी बढ़त है। तो सिंधिया और तोमर दोनों मुरैना में फेल होते नजर आ रहे हैं। मुरैना की 5 सीटों पर जो भाजपा है वो पीछे चल रही है और एक पर बसपा की बड़ी बढ़त नजर आ रही है। सिर्फ मुरैना से बुरी खबर है
भारतीय जनता पार्टी के लिए। बाकी सभी जगह से ठीक ठाक खबरें आ रही हैं। बड़ी खबर सुर्खी से आ रही है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू की आपत्ति के बाद फिलहाल मतगणना रोक दी गई है। मतगणना के दौरान कुछ विवाद की स्थिति निर्मित हुई, जिसके बाद वहां मतगणना रोक दी गई है। और ये तस्वीरें सीधी जो आप भाजपा कार्यालय से देख रहे हैं, बीडी शर्मा ढोल बजाते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा अपडेट भी आपको दिखाएंगे बड़ा मलहरा विधानसभा सीट का। वहां पर 8 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 3800 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रद्युम्न लोधी फिलहाल आगे चल रहे हैं। छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा सीट के लिए जो मतगणना चल रही है, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। वहां भी एक तरह से सन्नाटा छाना शुरू हो गया है। कांग्रेस के ज्यादातर नेता जा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही मतगणना स्थल पर मौजूद हैं। ये सुबह की तस्वीरें मतगणना स्थल की। उसके बाद रामसिया भारती भी पहुंची थी, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रद्युम्न लोधी पहुंचे थे, जो मतदान के 4 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे और आज स्वस्थ होकर वो मतगणना स्थल पर पहुंचे थे। यहां से अच्छी खबर है, बड़ा मलहरा से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए लगभग 3800 वोट से भाजपा के प्रत्याशी प्रद्युम्न लोधी आगे हैं। उनका एक इंटरव्यू कुछ देर पहले सामने आया था, वो भी आपको सुनवाते हैं। उन्होंने क्या मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था, ये तस्वीरें। बड़ा मलहरा चुनाव की जो मतगणना हो रही है, छतरपुर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना की ये तस्वीरें। और ये देखिए, ये कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी और भाजपा के प्रत्याशी प्रद्युम्न लोधी एक ही पैकेट से खाना खाते नजर आए थे कुछ देर पहले। चुनाव में एक दूसरे पर बहुत आरोप लगाते रहे, एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते रहे, लेकिन चुनाव के बाद ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर राजनीति की अंतिम तस्वीर है। और ये रामसिया भारती जो यहाँ से प्रत्याशी थी कांग्रेस की, रामसिया भारती 3800 वोट से पीछे चल रही हैं। मंदसौर जिले की एक सीट स्वासरा का परिणाम सामने आ गया है। यहाँ हरदीप सिंह डंग 30,000 वोट से चुनाव जीत चुके हैं। अनूपपुर में 10 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। भाजपा के बिसाहूलाल सिंह 20,000 से ज्यादा वोट से जीत चुके हैं। और अब सुनते हैं प्रद्युम्न लोधी ने कुछ देर पहले क्या कहा था। जिस हिसाब से भी ट्रेंड आना शुरू हुआ है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आगे तेजी से बढ़ रही है। आप क्या मान रहे हैं, बीजेपी सरकार करना पड़ेगा? अभी ट्रेंड ही आ रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर ट्रेंड आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी स्थायी सरकार से कितनी सीटें आने की उम्मीद लगा रहा है? चुनाव सीटें आ रही हैं। बहुत अच्छे से तो अभी आप सुन रहे थे प्रद्युम्न सिंह लोधी को। भारतीय जनता पार्टी के बड़ा मलहरा प्रत्याशी हैं, जो अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बड़ा मलहरा सीट पर हम सुबह से ही नजर बनाए हैं और ये मध्य प्रदेश की चर्चित विधानसभा सीट में से एक थी। बड़ा मलहरा सीट का ताजा अपडेट अभी आया है। सुबोध त्रिपाठी बड़ा मलहरा मतगणना स्थल से हमारे साथ मौजूद हैं। सुबोध बता रहे हैं 8वें और 9वें राउंड की स्थिति का ताजा अपडेट क्या है। हम सुबोध के पास चलते हैं और सुबोध से जान लेते हैं ताजा अपडेट क्या है। सुबोध कुछ ही देर में हमसे जुड़ेंगे। और बड़ा मलहरा सीट जो कि बेहद रोचक थी, भारतीय जनता पार्टी से यहाँ प्रद्युम्न सिंह लोधी प्रत्याशी थे और कांग्रेस से रामसिया भारती प्रत्याशी थी। और अब सुबोध थोड़ी देर में हमें बताएंगे कि 8वें और 9वें राउंड की जो गिनती है बड़ा मलहरा विधानसभा सीट के लिए, वो कहां तक पहुंची और क्या हालात हैं, क्या बढ़त वहां पर भारतीय जनता पार्टी 8वें और 9वें राउंड
राउंड की मतगणना पूरी हो गई है। हम आपको ताज़ा अपडेट बता दें कि 9वें राउंड में 4300 वोट यानी 4300 वोट से प्रद्युम्न सिंह लोधी हैं वो आगे चल रहे हैं। 8वें राउंड की बात बताएं तो 8वें राउंड तक 4000 की लीड वो कांग्रेस से बनाए हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो भगवा क्षेत्र की अभी जो बेल्ट खुल रही है उसमें भी बीजेपी आगे बढ़त की ओर है। यानी दोनों राउंड का परिणाम जो आया है, टोटल आपको हम वोट बता दें तो 9वें राउंड तक 26,046 वोट बीजेपी को मिले हैं, 21,714 वोट कांग्रेस को मिले हैं। सीधी फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चल रही है। लेकिन यह जो फिगर है ये 5000 के अंदर तक फिगर है, एकदम बढ़ता है और एकदम गिरता भी है। लेकिन अभी भी कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कई राउंड जो खुलते हैं उसमें कांग्रेस बढ़त बना लेती है, कई राउंड खुलते हैं उसमें बीजेपी बढ़त बनाती है। लेकिन टोटल के जो आंकड़े हैं उस पर देखा जाए तो बीजेपी अपना जो बढ़त का आंकड़ा है वो बढ़ाए हुए हैं। लगभग 4300 वोटों से बीजेपी आगे बनी हुई है और कांग्रेस पीछे बनी हुई है। 8वें और 9वें राउंड की मतगणना पूरी हो गई है। हम आपको ताज़ा अपडेट बता दें कि 9वें राउंड में 4300 वोट यानी 4300 वोट से प्रद्युम्न सिंह लोधी हैं वो आगे चल रहे हैं। 8वें राउंड की बात बताएं तो 8वें राउंड तक 4000 की लीड वो कांग्रेस से बनाए हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो भगवा क्षेत्र की अभी जो बेल्ट खुल रही है उसमें भी बीजेपी आगे बढ़त की ओर है। यानी दोनों राउंड का परिणाम जो आया है, टोटल आपको हम वोट बता दें तो 9वें राउंड तक 26,046 वोट बीजेपी को मिले हैं, 21,714 वोट कांग्रेस को मिले हैं। सीधी फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चल रही है। तो सुबोध बता रहे थे कि 8वें और 9वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह बड़ा मलहरा विधानसभा सीट पर लगभग 4100 वोट से आगे चल रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि पहले राउंड से और 9वें राउंड तक लगातार भाजपा बड़ा मलहरा सीट पर आगे बनी हुई है। आपको बता दें कि यहाँ 23 राउंड में गिनती हो रही है और अब तक 9 राउंड की गिनती पूरी हुई है और इसमें 4100 वोट की बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने बना रखी है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की अन्य सीटों का हाल देखते हैं। नेपानगर सांची का हाल देखते हैं। सांची में भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी यहां पर भाजपा से प्रत्याशी थे, वो आगे चल रहे हैं। सुमावली की बात करें, यहां भारतीय जनता पार्टी आगे है। इंदर सिंह कंसाना भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए थे, आगे माफ कीजिएगा, यहां कांग्रेस आगे है। आगर की बात करते हैं, यहां भी कांग्रेस आगे है। मनोज ऊंटवाल भाजपा से प्रत्याशी थे और विपिन वानखेड़े कांग्रेस से थे, यहां कांग्रेस आगे चल रही है। अंबाह की बात करें, यहां भारतीय जनता पार्टी आगे है और अंबाह में स्थिति त्रिकोणीय संघर्ष की थी, लेकिन भाजपा यहां आगे बनी हुई है। अनूपपुर में काफी बड़ी लीड बना ली है भाजपा की। बिसाहुलाल सिंह ने तकरीबन 20,000 वोट से वो आगे हैं और अनूपपुर की सीट पर भाजपा का जीतना लगभग तय है। अशोकनगर की बात करते हैं, यहां पर जजपाल सिंह जज्जी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे, वो आगे चल रहे हैं। भाजपा की आशा दोहरे पीछे चल रही हैं। बड़ा मलहरा की बात करते हैं, बड़ा मलहरा में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, कांग्रेस पीछे है। बदनावर की बात करते हैं, यहां राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे, आगे चल रहे हैं। कांग्रेस यहां भी पीछे चल रही है। बमौरी की बात करते हैं, यहां महेंद्र सिंह सिसोदिया भाजपा से प्रत्याशी थे, जो आगे चल रहे हैं। केएल अग्रवाल पीछे चल रहे हैं। भांडेर में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और यहां त्रिकोणीय संघर्ष था, लेकिन कांग्रेस और बसपा पिछड़ती नजर आ रही है। डबरा का बहुत ही दिलचस्प और रोचक चुनाव था। इमरती देवी के लिए कुछ शब्द कहे गए जो उन्हें आहत कर गए थे। यहां से इमरती देवी आगे चल रही हैं। बात करें दिमनी की, यहां कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। इस सीट पर गिरिराज दंडौतिया पीछे चल रहे हैं, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं। और गौहद की बात करें, यहां भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर। रणवीर जाटव भाजपा से हैं, पीछे चल रहे हैं। मेवाराम जाटव कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ग्वालियर पूर्व की बात करते हैं, यहां भारतीय जनता पार्टी आगे है। मुन्नालाल गोयल और डॉक्टर सतीश सिकरवार के बीच ये मुकाबला था। ग्वालियर में प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक वीडियो सामने आया था जिसमें पैरों तले गिड़गिड़ाते नजर आ रहे थे। प्रद्युम्न सिंह तोमर फिलहाल आगे चल रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी। हाट पिपलिया में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है। मनोज चौधरी भाजपा से प्रत्याशी थे, वो आगे चल रहे हैं। राजवीर सिंह बघेल पीछे चल रहे हैं। जौरा की बात करें, जौरा में भारतीय जनता पार्टी आगे है। सुबेदार सिंह
निश्चित तौर से बीजेपी कांग्रेस हराएगी ना। कितने वोट से आप अभियान चल रहा है? अभी तो हम तो पीछे हैं, हम तीसरे नंबर पे हैं, वो दो लोग 2 नंबर पे हैं। ये शुरुआती दौर था हमारा तरफ का, जहाँ सारे सामंती इलाके हैं जिनमें वोट करते नहीं किए, एक जगह 500 वोट डाले, तो वो इलाके हैं। और हमारे यहाँ अभी ये बात भी निश्चित तौर से कि हम बहुजन समाज से उतने दमन नहीं है, उतने ज़्यादा वोट पर वो नहीं कर पाते हैं। आगे वाला अभी बहुत कुछ बाकी है। 10 दिन पहले यहाँ पर आए हुए थे, 10 दिन आने घूमना पड़ा, एजेंटों को लोगों को लाना पड़ा, और आम आदमी ट्रेन तरीके के यहाँ अभी भी आज़ादी की लहर नहीं आई। इससे हर बार दबा हुआ है बेचारा, सब जगह जैसे ललकार दिया, भगा दिया, बूथ के बाद भाग गया। इससे कई कारण हैं जिनका उनका विश्लेषण करूँगा, और निश्चित तौर से यहाँ आज़ादी की लड़ाई जारी रखूँगा। आपके समाज के लोगों ने आपको इतना हमारे जो जितने भी अभी तक यादव बूथ मिले, उसमें मतलब जो है 80-90% वोट हमें मिला है, और हर बूथ जीते एक। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के स्टूडियो में, जहां पर हम लगातार सुबह से आपको मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों के जो नतीजे हैं, जो रुझान हैं, उनको बता रहे हैं। और अब हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान हमारे साथ आए, देवेंद्र सिंह राजू सरदार, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, और इस पूरी जीत पर, इसके आंकड़ों पर और जीत के कारणों पर चर्चा करेंगे। हमारे बीच देवेंद्र सिंह जी हैं, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। और इस लाइव में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों में से जितनी सीटों पर नतीजे खुलकर सामने आ चुके हैं। मंगलवार का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मंगलकारी हो गया है। भाजपा ने दिवाली मनाना शुरू कर दी है। भोपाल से लेकर छतरपुर जिले तक हर जगह पटाखे हैं, जश्न है, और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। सबसे पहले नतीजे देख लेते हैं। 28 विधानसभा सीटों में से 11 सीटें ऐसी हैं जिन पर नतीजे साफ हो चुके हैं, और इनमें से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया है। सिर्फ एक सीट है ब्यावरा, जहां से कांग्रेस ने चुनाव जीता है। एक सीट ऐसी है जिसपे बसपा आगे चल रही है। बाकी 10 सीटों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। बारी बारी से इन सीटों को देख लेते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया है। मांधाता की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नारायण पटेल यहां से चुनाव जीत चुके हैं। मांधाता में एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला था, वो जीत चुके हैं। मेगांव की बात करते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ओपीएस भदौरिया अब आगे हो गए हैं। कुछ देर पहले तक हेमंत कटारे कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे थे। एक सीट जहां पर बसपा आगे है वो है मुरैना की सीट, और इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी शुरू से ही लीड लेकर रखी है और आगे है। मुकाबले की बात करें, यहाँ ब्रजेंद्र सिंह यादव ने चुनाव जीत लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, वो चुनाव जीत चुके हैं। नेपानगर की बात करें, सुमित्रा कासडेकर कुछ महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। भाजपा ने टिकट दिया और उन्होंने नेपानगर से चुनाव जीत लिया है। पोहरी की बात करते हैं, यहां से भारतीय जनता पार्टी आगे है। सुरेश धाकड़ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे और वो आगे चल रहे हैं। सांची में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी चुनाव जीत चुके हैं। कमलनाथ सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री रहे। सिंधिया के साथ ही भाजपा में आए थे और चुनाव जीत लिया उन्होंने। तुलसीराम सिलावट, जिनके लिए सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा था सांवेर सीट से, वो भी फिलहाल आगे चल रहे हैं और प्रेमचंद गुड्डू पीछे चल रहे हैं। सुमावली की बात करते हैं, इंदल सिंह कंसाना अब आगे हो चुके हैं। शुरुआत में रुझान उनके अनुरूप नहीं थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंदल सिंह कंसाना आगे हो गए। सुर्खी एक अहम सीट मध्य प्रदेश की, और एक अहम प्रत्याशी यहाँ थे सिंधिया के करीबी गोविंद सिंह राजपूत, वो भी आगे चल रहे हैं। स्वासरा में बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम आए हैं। हरदीप सिंह डंग प्रदेश की उन विधायकों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दिया था कांग्रेस से, और वही सबसे पहले चुनाव जीते हैं।
ब्यावरा में कांग्रेस की लाज बचाई है। रामचंद्र दांगी ने वो चुनाव जीत गए हैं। आगर की बात करें तो विपिन खेड़े अब भी चुनाव में डटे हुए हैं और तकरीबन 1500 वोट से वो आगे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी विपिन बानखेड़े। अंबाह की बात करें, यहां पर भी बहुत तगड़ा मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जबकि कुछ ही मतों से कांग्रेस और बसपा पीछे है। बिसाहूलाल सिंह ने चौंका दिया। अनूपपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी थे, चुनाव जीत गए हैं बिसाहूलाल सिंह। अशोकनगर की बात करें, जजपाल सिंह भी चुनाव जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था। आशा दोहरे कांग्रेस से प्रत्याशी थी, वो चुनाव हार गई हैं। और अब अहम सीट बड़ा मलहरा, जहां पर प्रद्युम्न सिंह लोधी जीत की तरफ बढ़ गए हैं। लगभग 7800 वोट के आसपास की उनकी बढ़त हो चुकी है प्रद्युम्न सिंह लोधी की। बदनावर की बात करें, यहां राजवर्धन सिंह दत्ती गांव भी चुनाव जीत चुके हैं। कमल सिंह पटेल चुनाव हार गए हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने चुनाव जीत लिया है बमौरी से और केएल अग्रवाल चुनाव हारे हैं। बहुत बड़ी जीत यहां पर महेंद्र सिंह की हुई है। और ये भांडेर सीट पर नजर डालिए, ये भी चुनाव हो चुका है। यहां भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया है। यहां फूल सिंह बरैया कांग्रेस से प्रत्याशी थे, वो चुनाव हार गए। इमरती देवी को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि बे थोड़ा पीछे हो गई हैं। शुरुआत के तमाम राउंड में वो आगे चल रही थी, लेकिन अब वो पीछे हो गई हैं। इसी तरह दिमनी से भी खबर है, जहां गिरिराज दंडौतिया पीछे हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और यहां कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। गोहद की बात करें, यहां भी स्थिति खराब है। गोहद में कांग्रेस के मेवाराम जाटव आगे हो गए हैं और भाजपा पीछे हो गई है। ग्वालियर पूर्व की बात करें, मुन्नालाल गोयल जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार कांग्रेस से प्रत्याशी थे। ग्वालियर की बात करें, प्रद्युम्न सिंह तोमर आगे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और सुनील शर्मा पीछे हो गए हैं। हाट पिपलिया में भी भाजपा आगे है। मनोज चौधरी यहां प्रत्याशी थे भाजपा के। और बीच बीच में इन तस्वीरों को भी गौर से देखिए। शिवराज सिंह चौहान सुहास भगत को मिठाई खिला रहे हैं। ये भोपाल कार्यालय की तस्वीरें, जहां गोपाल भार्गव भी मौजूद हैं, बीडी शर्मा मौजूद हैं, सुहास भगत मौजूद हैं। तो तमाम जगहों पर अभी कुछ तस्वीरें आई थी जिसमें बीडी शर्मा ढोल बजाते हुए नजर आ रहे थे कार्यकर्ताओं के साथ। और ये तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यालयों में जश्न की शुरुआत हो गई है। बड़ा मलहरा सीट पर रुख करेंगे। बड़ा मलहरा सीट पर भी नतीजे जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। 13वें राउंड में मलहरा सीट पर बीजेपी ने 1912 वोट की बढ़त बना ली है। आगर मालवा की बात करें, विपिन बानखेड़े 1552 वोट से आगे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए बीडी शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ ढोल बजा रहे हैं। हम बड़ा मलहरा सीट पर रुख करेंगे। वहां पर भाजपा ने जश्न शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष छतरपुर अर्चना सिंह, उनके नेतृत्व में यहां पर जश्न मनाया गया। आतिशबाजी की गई है। कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष प्रताप सिंह के नेतृत्व में जश्न मनाया जा रहा है। और मलहरा सीट पर जश्न की शुरुआत हो गई है। सिंधिया का फैक्टर काम किया है। ये जो आतिशबाजी आप देख रहे हैं, ये आतिशबाजी मलहरा सीट के जो प्रत्याशी हैं उनकी जो बढ़त है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं में जोश, उत्साह और जश्न देखने को मिल रहा है। जश्न के इस मौके पर अर्चना सिंह ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। प्रताप सिंह जो कि कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये जश्न मनाया गया। दोनों नेताओं ने किस तरह खुशी का इजहार किया वो सुन लेते हैं। अर्चना सिंह और प्रताप सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बड़ा मलहरा में भी भाजपा जीत की ओर बढ़ रही है। 7,900 से अधिक वोट से वो जीत रहे हैं। और अब ये सुनिए अर्चना सिंह। आप सभी को मालूम है कि उपचुनाव का आज रिजल्ट आ गया है। ये कार्यकर्ताओं की खुशी देखिए कि आज 28 सीटों पर उपचुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसमें कि लगभग 20 सीटों पर डिक्लेरेशन हो चुका है। यानी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो स्थिर रहने वाली है। इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर खुशी मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जीतने की खुशी मनाई जा रही है। और जनता ने जो शिवराज सिंह सरकार के ऊपर विश्वास किया है और किसानों ने जो उनके ऊपर विश्वास किया, उसकी खुशी मनाई जा रही है।
तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उत्साह और जोश। ये बड़ा मलहरा की तस्वीर है जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। हम चर्चा करेंगे इन परिणामों पर। 28 विधानसभा सीटों में से 10 पर भाजपा ने जीत हासिल कर ली है, 1 पर कांग्रेस जीत रही है और 1 पर बसपा आगे है। ये लगभग 12 सीटों के परिणाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। 10 पर स्पष्ट रूप से भाजपा जीत गई है। इस बीच नरोत्तम मिश्रा का एक और बयान सामने आया है। वो मीडिया से मिले हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मिली इस अभूतपूर्व सफलता पर क्या कहा, सबसे पहले वो सुनते हैं। नरोत्तम मिश्रा जो कि सुबह भी मीडिया के सामने आए थे और एक बार फिर वो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अब तक के परिणामों पर अपनी राय व्यक्त की है। क्या कहा नरोत्तम मिश्रा ने, सुनते हैं। उनके लोग जाएंगे एक बार प्रदेश की जनता को कोटिशः बधाई, आभार। मेरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जो कमलनाथ जी को आज मुख्यमंत्री बना रहे थे। मेरी सहानुभूति उनके साथ भी है जो 10 तारीख के बाद 11 तारीख की कहते थे, अधिकारियों को धमकाते थे। मेरी सहानुभूति उनके पास भी है जो कल तक आप लोगों के बीच बैठकर 22 से 25 सीटें जिता रहे थे। मैं दिग्विजय सिंह जी का ये ट्वीट पढ़ रहा था। मंगलवार को हुआ मतदान, मतगणना भी मंगलवार को। फिर नीचे चौपाई लिखी है, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हम उनके साथ इस जयकारे में शामिल हैं। और एक चौपाई बोलते हैं कि कथा विसर्जित होत है सुनो वीर हनुमान, अब जो जन जहां से आए हैं वहीं करें प्रस्थान। उनका ट्वीट है, मेरा अपना कुछ नहीं है। एक थे जो कहते थे नर्मदे हर, पूरी कांग्रेस भेज दी घर। मित्रों, जनता कभी झूठ को पसंद नहीं करती। छल छद्म की राजनीति कमलनाथ जी ने की। पहले 2 लाख का धोखा, नौजवान को बेरोजगारी भत्ता। काट की आड़ी एक ही बार चढ़ती है। जिस दिन मतदान हुआ था इस दिन इन्होंने कहा था दिग्विजय सिंह जी ने कि ईवीएम, और मैंने उसी दिन कह दिया था कि इसका मतलब हम जीत रहे हैं प्रचंड बहुमत से। ये उनका ट्वीट है ईवीएम का। एक ट्वीट कमलनाथ जी का भी दिखाना चाहता हूं मैं। जो वो सच बोले हैं वो बताना चाहता हूं। कमलनाथ जी सच भी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। 10 नवंबर को जनता की सरकार बनना तय, ये सच बोला हूं। लोकतंत्र व संविधान के हत्यारों को जवाब मिलना तय। तो लोकतंत्र और संविधान के हत्यारों को जवाब मिलना तय, ये भी सच बोला उन्होंने। आगे इसमें उन्हीं का ट्वीट है। आगे उन्होंने लिखा, यह चुनाव निश्चित ही प्रदेश की दशा दिशा तय करेगा, ये भी सच बोला। इसका परिणाम देश भर में एक संदेश के रूप में होगा, ये भी सच बोला। और सच्चाई की हर हाल में जीत होगी, ये भी सच बोला। इस ट्वीट के लिए जो कमलनाथ जी के ऑफिस से हुआ है, जिसने भी किया हो उसे शायद मालूम नहीं था ये। और इस ट्वीट के लिए उनका धन्यवाद। एक ट्वीट दिग्विजय सिंह जी का है, 29 अक्टूबर का है। ईमानदार और बेईमान के बीच ये चुनाव, वफादार और गद्दार के बीच, टिकाऊ और बिकाऊ के बीच। लोकतंत्र बचाओ, गद्दारों को हराओ। हरा दिया। जनता से बड़ा तो लोकतंत्र में कोई नहीं है ना। हम तो वो जो सच बोलते हैं वो आपके सामने रखना चाहते हैं। 28 तारीख को माननीय कमलनाथ जी जो
है, उन्होंने लिखा है कि 28 तारीख को उपचुनाव के परिणाम आने वाले हैं। परिणाम सामने आने वाले। यह चुनाव जनता का चुनाव था, जनता ने खुद से लड़ा और जीत भी जनता की होगी, सच की जीत होगी, इसका हम सभी को पूर्ण विश्वास है। ये जनता का चुनाव जनता ने खुद लड़ा, इसमें भारतीय जनता पार्टी लिखना भूल गए बस, बाकी सब समान है। और ये भी सच उनका ट्वीट था कि ये जनता का ही चुनाव था, जनता ने ही लड़ा और जीत भी जनता की होगी और जीती भी मध्य प्रदेश की जनता। मध्य प्रदेश की जनता का हाथ जोड़ के कोटिशः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और उनका 13 अक्टूबर का है कि जब लोकतंत्र कलंकित होता है, जनता खुद मैदान में आके मोर्चा संभालती है। और आपने देखा भी 33,000 से जीत रहे हैं लोग, 25,000 से, 20,000 से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत रहे हैं, जितने जीत रहे हैं। सच लिखा आपने कि जनता खुद मैदान में आके मोर्चा संभालती है। आभार है ऑफिस ऑफ कमलनाथ को। यह लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता द्वारा लड़ा जा रहा है महायुद्ध। सच में जनता ने लड़ा और ऐसी भ्रष्ट और निकम्मी लोगों को हराया जिन्होंने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था, उनको हराया। मध्य प्रदेश की जनता 23 अक्टूबर अपने वोट की रक्षा के लिए मैदान में उतर चुकी है। सच में उतरी जनता। ट्रांसफर उद्योग बंद कराया उसने, प्रवासी पक्षियों की वापसी तय की उनने। कल चार्टर आएगा, बाबा को ले जाएगा। धन्यवाद सर। ये जो 11 तारीख मिश्रा को सुन रहे थे, नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे और किस तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने अब कांग्रेसियों पर हमला बोला है और किस तरह से वो बता रहे हैं उनके पुराने ट्वीट निकाल के कि कमलनाथ ने किस तरह जो ट्वीट किए थे, दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किए थे, उन ट्वीट्स को भी उन्होंने एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है कांग्रेसियों पर तंज कसने के लिए। पूरी स्थिति मध्य प्रदेश में अब साफ होती जा रही है। 10 विधानसभा सीटों पर परिणाम स्पष्ट हो चुके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया है और सिर्फ एक पर अभी कांग्रेस चुनाव जीत पाई है। हमारे साथ देवेंद्र दीप सिंह राजू सरदार मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, प्रवक्ता रहे हैं भाजपा के, और इस जीत पर क्या वो सोचते हैं। देवेंद्र जी, क्या मानते हैं कि इस चुनाव में जहां कांग्रेस बिकाऊ और गद्दार का नारा लेकर गई थी, क्या जनता ने उस नारे को नहीं स्वीकार किया? क्या स्ट्रेटजी रही भाजपा की? देखिए क्या है, कांग्रेस पार्टी का पूरा जोर पूरे चुनावों में जो है व्यक्तिगत आरोपों पर ही रहा। चाहे वो इमरती देवी को कुछ कहना, चाहे वो बिकाऊ टिकाऊ को कहना, 15 महीने के कार्यकाल की चर्चा कहीं भी उन्होंने नहीं की। बेईमान और इस प्रकार के जो व्यक्तिगत आरोप है उनको मध्य प्रदेश की जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करती और इसी के कारण उनने अपना स्पष्ट जनादेश दे दिया है कि इन लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, इनकी बातों को सत्य माना है कि हम विकास के लिए आए हैं, किस लिए आए, कैसे आए, और लगातार कांग्रेस द्वारा जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उसका जवाब जनता ने इनको दे दिया। 10 सीटों पर अभी परिणाम स्पष्ट हुआ है, 28 सीटें हैं, एक पर कांग्रेस ने जीत लिया है। लगभग अभी भी काफी मतगणना शेष बची है। क्या आपको लगता है कि ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा? 7 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस अभी आगे बनी हुई, क्या कोई उतार चढ़ाव आप देखते हैं आगे? एक आध सीट और कांग्रेस पार्टी जो है वो लॉस कर सकती है, जो थोड़े बहुत अंतर से हैं। बाकी तो आप देखिए लगातार जो जीत हो रही है, विशेष तौर पे इसका आंकड़े पे गौर करना होगा। कोई 20,000 से, कोई 30,000 से, कोई 50,000 से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश होता है। आप कहीं टक्कर में ही नहीं है, आप कहीं जमीन पे खड़े ही नहीं है, और जब आप बिल्कुल ही खड़े नहीं है तो ये आपको एक बहुत बड़ा संदेश होता। कहाँ बातें हो रही थी कि कमलनाथ इज बैक, कमलनाथ इज बैक, जबकि आप खड़े ही नहीं हो पा रहे थे टक्कर में कहीं ना कहीं। बड़ा मलहरा सीट की आपसे बात करते हैं। बड़ा मलहरा का चुनाव बहुत नजदीक से आप देखते रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रद्युम्न पर पहले बिकाऊ होने के आरोप लगे, फिर उन पर रेत तस्करी, रेत माफिया होने के आरोप लगे,
कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि भगवा कार्ड खेला जाए, रामसिया भारती को प्रत्याशी बनाया, लेकिन उसके बाद भी ये स्थिति है कि लगभग 8,000 वोट से प्रद्युम्न लोधी आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है। क्या मानते हैं, कांग्रेस की कौन सी कमियां इसमें देखते हैं जो रह गई? हम बता रहे हैं आपको, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन कुछ है ही नहीं, जमीन पर वो जीरो है। चुनाव के पहले एकदम से सारे नेता आते हैं और एक प्रत्याशी को बाहर से लाते हैं, अनजान प्रत्याशी को, जिसका अपना मैं नहीं समझता कि पूरे चुनाव के दौरान मैंने देखा है कि कहीं भी उनका खुद का कोई विजन या व्यू हो। सारा कुछ दूसरे नेताओं के इशारे पे चलता रहा, चाहे वो रोना गाना हो, चाहे कुछ भी हो, तो सारा कुछ दूसरों के इशारे पे चलता रहा। तो जब आप ऊपरी स्तर पे आके चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है जमीनी स्तर पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहाँ मुकाबला होगा? एक आरोप इसके साथ एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी इतना ज्यादा जो है चुनाव को समझ चुकी थी कि हम ऊपरी हैं, कि वो उत्तर प्रदेश के रेत माफियाओं को, गुंडों को लाकर चुनाव प्रभावित करने का प्रयास कर रही थी। और हर प्रकार से उसने जो है तरह तरह के हथकंडे, उल्टे सीधे आरोप लगाना, व्यक्तिगत अपेक्ष, नीचे जमीन पे कोई काम नहीं, 15 महीने की कोई उपलब्धि नहीं, कोई विकास की बात नहीं, आगे क्या करेंगे उस पर कोई बात नहीं, कैसे करेंगे उस पर कोई बात नहीं, सारा कुछ इसी पे करते रहे। और आरोप लगाने वाले लोगों की सच्चाई भी जनता के सामने थी। जनता बेवकूफ नहीं है, सब जानती है, सब समझती है। उसने बहुत जो है अपना इनको जवाब दिया है कर रहा, और सबके सामने सारी सच्चाई आ गई। लेकिन एक आरोप जो शुरुआत से लगता रहा और अभी भी लग रहा था कि सत्ता की दम पर चुनाव लड़ा गया, प्रशासन की दम पर चुनाव लड़ा गया। खासतौर पर छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा सीट की अगर बात करें तो वहां पर हुई कुछ कार्रवाइयों पर कांग्रेसियों ने सवाल खड़े किए। यहां तक कि छतरपुर के कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के विरुद्ध लिखित में निर्वाचन आयोग को शिकायतें की गई। और उसके बाद जो कार्रवाइयां हुई, चाहे वो छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी के विरुद्ध FIR दर्ज करने की कार्रवाई हो, चाहे कांग्रेस नेता चरण सिंह के विरुद्ध इनाम घोषित करने की कार्रवाई हो, तो इस तरह के आरोपों के बीच ये जीत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। इन आरोपों को क्या मानते हैं? देखिए, चुनाव आयोग के हाथ में रहता है पूरा प्रशासन, और कांग्रेस पार्टी के ही प्रत्याशी 28 सीटों पे चुनाव थे। अशोकनगर में कलेक्टर, SP, SDM, तहसीलदार, TI हटाए गए, और इसके अलावा दतिया में SP, कलेक्टर हटाए गए। कांग्रेस पार्टी ने शिकायतें तो हर जगह की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने जहां की शिकायतों में उनको दम, अपील, दलील कुछ समझ में आई, वहां उनने कार्रवाई कर दी। अब ऐसा तो होता नहीं कि दतिया में उनको जो है SP, कलेक्टर को हटाना है, छतरपुर में नहीं हटाना। तो छतरपुर में चुनाव आयोग ने इस पे भी विश्लेषण किया होगा, उनको समझ में आया होगा कि कहीं ना कहीं जो है ये शिकायतें निराधार हैं, पहली बात। दूसरी बात, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में कहीं कोई टकराव की स्थिति नहीं बनी, कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे गुंडागर्दी के आरोप नहीं लगे कि आप बताइए कि ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। कांग्रेस का एक भी आरोप बता दीजिए कि यहाँ इनने गुंडागर्दी की हो, प्रशासन ने ना रोका हो। गोपाल भार्गव जी के ऊपर भी FIR दर्ज हुई है। विवाद कहाँ हुआ? केवल एक विवाद हुआ, हमने क्या बताया, उत्तर प्रदेश से आया रेत माफिया, उत्तर प्रदेश से आया धन बल और बाहुबल लेके एक व्यक्ति, उसको रोकने के लिए विवाद हुआ प्रशासन से, बाकी कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। अब जब बाहर के माफिया आएंगे, गुंडे आएंगे, तो क्या प्रशासन चूड़ियां पहन के बैठेगा? और जिन पे भी कार्रवाई हुई है उन सारे लोगों के खिलाफ आरोप हैं। इसके अलावा किसी और कांग्रेस नेता पे कार्रवाई हुई हो तो बताइए। चलिए, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। तो कुल मिलाकर जो आरोप कांग्रेस लगा रही थी, पहले उन आरोपों को निर्वाचन आयोग ने खारिज किया, और अब जनता की अदालत में भी वे आरोप खारिज होते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से स्क्रीन पर मध्य प्रदेश की तमाम सीटों का हाल देख लेते हैं। मेगांव की जो स्थिति है वो वहां पर एक बार फिर भाजपा आगे हो गई है। मुरैना की बात करें, यहाँ बहुजन समाज पार्टी आगे बनी हुई है, एकमात्र सीट जहां पर बसपा आगे है। मुंगावली में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजेंद्र सिंह यादव चुनाव जीत चुके हैं, जो स्थिति है। गुना की बात करें, बमौरी से भाजपा के सिसोदिया ने, महेंद्र सिंह सिसोदिया ने चुनाव जीत लिया। ब्यावरा से रामचंद्र दागी ने इज्जत बचाई है कांग्रेस की, और एकमात्र विधायक है वो जो अभी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते हैं। ग्वालियर पूर्व की बात करें, अब यहाँ बीजेपी पिछड़ गई है। प्रद्युम्न सिंह तोमर जो है वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं।
डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सांची से चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव जीत चुके हैं। आगर मालवा में कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े, एक युवा चेहरा उतारा था कांग्रेस ने, वो अभी भी टक्कर में बने हुए हैं। मेगांव की बात कर रहे हैं, वहां पर ओपीएस भदौरिया जो है वो आगे चल रहे हैं। बड़ा मलहरा विधानसभा सीट की बात करें तो लगभग 8000 वोट से, और माफ कीजिएगा, अब तो 9698 वोट से आगे हो गए। बड़ा मलहरा में 15वें राउंड तक की गिनती पूरी हो चुकी है और 9000, ये वो बढ़त है, मुझे लगता है देवेंद्र जी की शायद अब वो बैक नहीं हो सकती है। क्या आप मानते हैं कि इस बढ़त को बैक कर पाना मुश्किल है? हाट पिपलिया में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत की खबर आ रही है। यहां से भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। बड़ा मलहरा सीट की मैं चर्चा आपसे कर रहा था कि अब 9600 वोट की जो बढ़त एक मिल गई है, क्या ये निर्णायक बढ़त है? अब यहां से वापसी तो संभव मुझे तो नहीं दिखती, आप क्या मानते हैं? देखिए, चावल का एक दाना बता देता है कि क्या है। गांव जितने भी निकले हैं, वहां से कितने राउंड हुए हैं, कहीं भी कांग्रेस पार्टी को कहीं भी बढ़त नहीं मिली है। तो नतीजे ऐसे ही आने हैं। 10,000 से ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी की लीड रहनी है और ये सारा श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन को है। चुनाव के एंड टाइम पर प्रत्याशी के बीमार होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने स्वयं को प्रत्याशी मानते हुए इस चुनाव को लड़ा है और उसके कारण ही आज ये स्थिति बनी है। जबकि कांग्रेस पार्टी के हवाई नेताओं और हवाई दावों के बीच में ये चुनाव हो, मुझे नहीं लगता कि इनके लिए कहीं से कोई ना कोई आशा हो। चलिए, तो इस विश्लेषण को जारी रखेंगे हम। एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा का जो ताजा बयान आया है, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस नेताओं के पुराने ट्वीट को ही औजार बनाकर निशाना साधा है और उन पर व्यंग कसा है, वो सुनेंगे। इन तस्वीरों में आप बीडी शर्मा को देख सकते हैं, वो ढोल बजा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ और खुशी उत्साह दिख रही है आपको भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। एक तरह से दिवाली का त्योहार, दिवाली के पहले ही भारतीय जनता पार्टी का मनना शुरू हो गया है। शिवराज सिंह चौहान सुहास भगत को मिठाई खिला रहे हैं, गोपाल भार्गव मौजूद हैं, बीडी शर्मा मौजूद हैं और स्टूडियो में हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से सुन लेते हैं नरोत्तम मिश्रा जिस तरीके से व्यंग कस रहे हैं। अब उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से कॉन्फिडेंट की है भारतीय जनता पार्टी। सुनते हैं नरोत्तम मिश्रा। दिल्ली जाने वाली बात है, दिल्ली जाने वाले थे, 11 को चले जाएंगे। हाँ जाएंगे ना 11 को। प्रदेश की जनता को कोटिशः बधाई, आभार। मेरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जो कमलनाथ जी को आज मुख्यमंत्री बना रहे थे। मेरी सहानुभूति उनके साथ भी है जो 10 तारीख के बाद 11 तारीख की कहते थे, अधिकारियों को धमकाते थे। मेरी सहानुभूति उनके पास भी है जो कल तक आप लोगों के बीच बैठकर 22 से 25 सीटें जिता रहे थे। मैं दिग्विजय सिंह जी का ये रहा था, मंगलवार को हुआ मतदान, मतगणना भी मंगलवार को। फिर नीचे चौपाई लिखी है, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हम उनके साथ इस जयकारे में शामिल हैं। और एक चौपाई बोलते हैं कि कथा विसर्जित होत है सुनो वीर हनुमान, अब जो जन जहां से आए हैं वहीं करें प्रस्थान। उनका ट्वीट है, मेरा अपना कुछ नहीं है। एक थे जो कहते थे नर्मदे हर, पूरी कांग्रेस भेज दी घर। मित्रों, जनता कभी झूठ को पसंद नहीं करती। छल छद्म की राजनीति कमलनाथ जी ने की। पहले 2 लाख का धोखा, नौजवान को बेरोजगारी भत्ता। काट की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है।
जिस दिन मतदान हुआ था इस दिन इन्होंने कहा था दिग्विजय सिंह जी ने कि ईवीएम, और मैंने उसी दिन कह दिया था कि इसका मतलब हम जीत रहे हैं प्रचंड बहुमत से। ये उनका ट्वीट है ईवीएम का। एक ट्वीट कमलनाथ जी का भी दिखाना चाहता हूं मैं, जो वो सच बोले हैं वो बताना चाहता हूं। कमलनाथ जी सच भी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। 10 नवंबर को जनता की सरकार बनना तय है, ये सच बोला उन्होंने। लोकतंत्र व संविधान के हत्यारों को जवाब मिलना तय है, तो लोकतंत्र और संविधान के हत्यारों को जवाब मिलना तय, ये भी सच बोला उन्होंने। आगे इसमें उन्हीं का ट्वीट है। आगे उन्होंने लिखा, यह चुनाव निश्चित ही प्रदेश की दशा दिशा तय करेगा, यह भी सच बोला। इसका परिणाम देश भर में एक संदेश के रूप में होगा, यह भी सच बोला। और सच्चाई की हर हाल में जीत होगी, ये भी सच बोला। इस ट्वीट के लिए जो कमलनाथ जी के ऑफिस से हुआ है, जिसने भी किया हो उसे शायद मालूम नहीं था ये, और इस ट्वीट के लिए उनका धन्यवाद। एक ट्वीट दिग्विजय सिंह जी का है, 29 अक्टूबर का है। ईमानदार और बेईमान के बीच ये चुनाव, वफादार और गद्दार के बीच, टिकाऊ और बिकाऊ के बीच, लोकतंत्र बचाओ, गद्दारों को हराओ। हरा दिया। जनता से बड़ा तो लोकतंत्र में कोई नहीं है ना। हम तो वो जो सच बोलते हैं वो आपके सामने रखना चाहते हैं। 28 तारीख को माननीय कमलनाथ जी जो है उन्होंने लिखा है कि 28 तारीख को उपचुनाव के परिणाम आने वाले, परिणाम सामने आने वाले। यह चुनाव जनता का चुनाव था, जनता ने खुद से लड़ा और जीत भी जनता की होगी। सच की जीत होगी, इसका हम सभी को पूर्ण विश्वास है। ये जनता का चुनाव जनता ने खुद लड़ा, इसमें भारतीय जनता पार्टी लिखना भूल गए बस, बाकी सब समान है। और ये भी सच उनका ट्वीट था कि ये जनता का ही चुनाव था, जनता ने ही लड़ा और जीत भी जनता की होगी। और जीती भी मध्य प्रदेश की जनता। मध्य प्रदेश की जनता का हाथ जोड़ के कोटिशः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और उनका 13 अक्टूबर का है कि जब लोकतंत्र कलंकित होता है, जनता खुद मैदान में आके मोर्चा संभालती है। और आपने देखा भी 33,000 से जीत रहे लोग, 25,000 से, 20,000 से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत रहे, जितने जीत रहे। सच लिखा आपने कि जनता खुद मैदान में आके मोर्चा संभालती है। आभार है ऑफिस ऑफ कमलनाथ को। यह लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता द्वारा लड़ा जा रहा है महायुद्ध। सच में जनता ने लड़ा और ऐसी भ्रष्ट और निकम्मी लोगों को हराया जिन्होंने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था, उनको हराया। मध्य प्रदेश की जनता 23 अक्टूबर अपने वोट की रक्षा के लिए मैदान में उतर चुकी है। सच में उतरी जनता। ट्रांसफर उद्योग बंद कराया उसने, प्रवासी पक्षियों की वापसी तय की उनने। कल चार्टर आएगा, बाबा को ले जाएगा। धन्यवाद। सर ये जो मिश्रा को आप सुन रहे थे, नरोत्तम मिश्रा अपने ही अंदाज में जो है आप कांग्रेसियों पर निशाना साध रहे हैं। उनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें से आत्मविश्वास अलग टपकता नजर आ रहा है। देवेंद्रदीप सिंह राजू सरदार नरोत्तम मिश्रा के बड़े निकट हैं। ये जो आत्मविश्वास है, ये इस आत्मविश्वास को आप किस तरीके से रेखांकित कर रहे हैं? उन्होंने पूरे कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा और तमाम उनके पुराने ट्वीट को ही औजार बना लिया। देखिए, नरोत्तम दादा का अपना एक अलग स्टाइल है और उनका मुकाबला मैं नहीं समझता कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई और कर सकता है। और आत्मविश्वास की जहां तक बात है तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को लगातार ये याद आ रहे होंगे 15 महीने की सरकार में उन्हीं के द्वारा ये कहा गया था कि जब आपने शिवराज सरकार की सारी योजनाएं बंद कर दी तो उनका स्पष्ट कहना था कि अब आप ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। और उनकी मेहनत की बदौलत ही है कि आज मध्य प्रदेश की जनता को एक स्थिर
और जो है लगातार डावाडोल वाली स्थिति से मुक्त एक अच्छी और स्थिर सरकार मिल गई है। चलिए, तो जीत के कई शिल्पकार हो जाते हैं और होते भी हैं, और हार तो अनाथ होती ही है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा ही हो रहा है। तमाम नेता अब अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, कारण गिनवा रहे हैं। इस बीच एक अहम खबर जो विचारणीय है वो ये है कि सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और बीडी शर्मा का जो क्षेत्र है मुरैना, इन तीनों तिकड़ी का जो बड़ा क्षेत्र मुरैना है, वहां से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अभी भी बनी हुई हैं। मुरैना की 5 सीटें ऐसी हैं जहां में 4 पर कांग्रेस आगे है और 1 सीट पर बसपा आगे है। तो ये तिकड़ी अपने क्षेत्र में क्या कमाल दिखा पा रही है, ये कुछ देर बाद और स्पष्ट हो जाएगा। वहीं नरोत्तम मिश्रा के जिले की, दतिया जिले की खुद की सीट जो है भांडेर और डबरा में मुसीबतें इमरती देवी की बढ़ती नजर आ रही हैं। 2000 वोट से भी पीछे हो गई हैं। इस लाइव में एक बार फिर आपको अपडेट कर देते हैं बड़ा मलेरा विधानसभा सीट का मामला। वहां पर अब 10,000 से बड़ी लीड हो चुकी है प्रद्युम्न लोधी की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। 16 राउंड की गिनती हो चुकी है। 10,634